एक बार की बात है। एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर पत्थर पर पड़ी। वह उस पत्थर के सामने रुक गया और सोचने लगा, इससे बहुत ही सुंदर मूर्ति बनेगी। यह सोचते हुए उसने अपने थैले से सामान निकाला। वह अपने हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पर वार करने ही वाला था कि अचानक पत्थर से आवाज़ आई, रुको, मुझे छोड़ दो, तुम्हें आगे रास्ते में दूसरा पत्थर मिल जाएगा। मूर्तिकार बड़ा दयालु था। उसने बिना कोई सवाल किए अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गया। वह जंगल में कुछ ही दूर गया था, उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर भी काफ़ी विशाल और सुंदर था। मूर्तिकार वहीं रुक गया। उसने अपने हथौड़े और छेनी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसने उस पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनने के बाद वह जंगल पार करके एक गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने उससे कहा, हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है, उसके लिए भगवान की एक मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, मैंने अभी अभी जंगल में एक मूर्ति बनाई है, तुम लोग उसे ले आओ। लोग जंगल जाकर उस मूर्ति को ले आए और मंदिर में स्थापित कर दी। मूर्ति स्थापित करने के बाद लोग बोले, हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर और चाहिए। मूर्तिकार बोला, जंगल में एक पत्थर और है, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था, तुम उसे ले आओ। कुछ लोग जाकर उस पत्थर को ले आए। इस बात को ध्यान से समझो, वह दोनों पत्थर जो जंगल में थे वह एक ही समय पर एक ही जगह आ गए, लेकिन एक पत्थर की पूजा हो रही थी और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। एक दिन जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे वह मूर्ति बने पत्थर से बोला, हम दोनों में क्या फ़र्क है जिसके कारण तुम्हारी पूजा होती है और मुझ पर नारियल फोड़े जाते हैं। मूर्ति बना पत्थर बोला, कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का है। अगर उस दिन तुमने जंगल में मूर्तिकार का पहला वार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी मेरी तरह पूजा होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके द्वारा आज लिया गया फैसला ही आपके लिए भविष्य में अच्छा और बुरा समय लेकर आता है। इसलिए मुसीबत आने पर घबराओ नहीं, सोच समझ कर ही फैसला लो, क्योंकि यह फैसला आपके आने वाले कल के बारे में बताएगा। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह हमेशा के लिए ही मूर्ख रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का घंटा प्रेस करें और शेयर करें।